महिला कोई पद पे हैं तो उनके प्रतिनिधि ज्यादातर दिखाई देते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। आप पे भी ये कहा जाता है कि आप ही दिखाई देते हैं, आपकी माँ दिखाई नहीं देती हैं। मुखिया जी जो हमारे हैं ऋतु कुमारी राम जी, इन्होंने एक वीडियो में कहा है कि इनकी माता जी को हम कभी देखे नहीं। झूठ बोल रही हैं। हाँ। एकदम मतलब पूरा एक वीडियो में आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा था, खुद को आप वार्ड कह रहे हैं जी। क्यों? आप खुद ही बोले कि मेरी माता जी हैं। हाँ, मैं उसके बावजूद भी आप एक भी बार उस वीडियो में ये नहीं बोले हैं कि हम वार्ड प्रतिनिधि हैं। आप कह रहे हैं कि हमें वार्ड जिताया गया है। सही है, हम वार्ड प्रतिनिधि हैं। हमें बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। तो 15 दिन अगर पटना में रहती हैं, 15 दिन यहाँ रहती हैं, तो 15 दिन का बच्चों का छुट्टी ना होगा। ये भी झूठ है। अब ये तो वो ना बताएंगे कि उनके बच्चे साथ में आते हैं नहीं आते हैं। मुझे पता है झूठ है, आप जनता से पूछ सकते हैं। फिर अविश्वास प्रस्ताव का नियम नहीं है। अपने वार्ड लोग ये तय करते हैं कि ये रह चुके हैं, काम अच्छा नहीं कर रहे तो हम लोग हटाएंगे। कोई नियम नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा ही। बिहार में विधानसभा चुनाव का खुमार उतर चुका है। अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का खुमार चढ़ चुका है। हर चौक चौराहे पर आप जाइएगा या फिर किसी भी गांव में जाइएगा तो लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि क्या आरक्षण में बदलाव होगा या फिर जैसे चुनाव हुआ था वैसे ही चुनाव होगा। मगर उस सब का ख्याल न करते हुए लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे। लोग सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं कि हम चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, क्या आप लोग मदद करिएगा, या फिर आप लोगों की क्या राय है। अलग अलग पंचायतों में आप देखिएगा तो लोग डाल रहे हैं कि हम इस पंचायत से इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं। चलिए, हमारे साथ श्रीपुर पंचायत के चंद्रमोहन पांडे जी हैं और ये भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुझे पता चला है कि ये भी कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ने वाले हैं, वो भी मुखिया पद के लिए। चलिए सीधे हम जुड़ते हैं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके चैनल के और चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार करते हैं और श्रीपुर पंचायत की समस्त जनता को तहे दिल से प्रणाम करते हैं। मेरा पहला सवाल है कि क्या मतलब जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है कि आप चुनावी मैदान में उतरिएगा, सही में उतरिएगा मुखिया पद के लिए या फिर ऐसे ही कह रहे हैं? नहीं, एक बार जब हो गया है कि उतरना है तो उतरना है। आप ही उतरिएगा या फिर घर की कोई महिला या फिर कोई और व्यक्ति? अभी डिसाइड नहीं हुआ कि महिला सीट होगा कि पुरुष होगा। मान लीजिए महिला होगा रहता है तो हाँ, पुरुष रहेगा तो हम उतरेंगे। हाँ, महिला होगा तो हमारी वाइफ। आपकी वाइफ। अभी आपके घर में कोई पद पे है? अभी हमारे माताजी वार्ड सदस्य हैं। उनको नहीं उतारिएगा? उनका उम्र ज़्यादा हो गया है। अगर वार्ड सदस्य है और बात की जाए तो वार्ड का भी अपनी कुछ जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल। अपने वार्ड में कैसे काम करना है, क्या काम करना है, जनता के बीच जाना। एक चीज़ है कि जहाँ तक मुझे सुनने को मिला है और बहुत ये देखने को मिलता है, ये हकीकत है, मतलब ये नहीं कि अगर महिला कोई पद पे हैं तो उनके प्रतिनिधि ज़्यादातर दिखाई देते हैं, काम करते हैं। बिल्कुल। आप पे भी ये कहा जाता है कि आप ही दिखाई देते हैं, आपकी माँ दिखाई नहीं देती हैं कहीं भी। जी, ये मुखिया जी जो हमारे हैं ऋतु कुमारी राम जी, इन्होंने एक वीडियो में कहा है कि इनकी माता जी को हम कभी देखे नहीं। झूठ बोल रही हैं। हाँ। एकदम मतलब पूरा झूठ बोल रही हैं। और वो कह रहे हैं कि हम जो है खुद पंचायत में हर एक काम में, हर एक जगह, ब्लॉक में, मीटिंग में, मैंने गांव का पंचायत का कोई भी काम हो उसमें हम खुद उपस्थित रहते हैं। हमारा कोई प्रतिनिधि नहीं है। ये भी एकदम खरा खोटा झूठ है। उनकी उपस्थिति सिर्फ मीटिंग में, ब्लॉक की मीटिंग हो तब, या जब पंचायत में जैसे आम सभा, ग्राम सभा, हालांकि होता नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जो 2-3 ग्राम सभा हुआ था या नाम मात्र का ग्राम सभा होता है, उसमें मुखिया जी आती हैं, कुर्सी पे बैठ के सबके सामने फोटो खिंचवा के फिर चली जाती हैं। इतना ही उनका भूमिका है। हमारी माता जी को कह रही है को दिखाई नहीं दिए, तो हम पहले भी बोले हैं कि स्टार्टिंग के 2-3 जो ग्राम सभा हुआ, हम लोग भी नए नए थे, उत्साहित थे, तो उसमें हम भी गए थे, हमारी माता जी भी गई थी, सभी वार्ड जो भी महिला वार्ड सब गए थे। लेकिन 2-3 ग्राम सभा में जाने के बाद हम लोगों ने योजना लिख के दिया और कहा गया कि आप योजना लिख के दीजिए, उसमें से आपका योजना चढ़ाया जाएगा, बनवाया जाएगा।
योजना हमारा कभी भी पोर्टल पर नहीं चढ़ा और सिर्फ हमें साइन करा के फोटो खींच के भेज दिया गया। जब 2-3 बार ऐसा हुआ तो उसके बाद से कोई भी जो प्रत्याशी है, जो वार्ड प्रतिनिधि है, वार्ड सदस्य है, महिला है, वो अब नहीं जा रहे हैं। मगर ये होता है, अभी अगर बात की जाए तो वार्ड की बात करें या फिर मुखिया की बात करें, ये बहुत कम देखने को मिलता है कि जो पद पे मतलब है, जिनको जितवाया गया है, वो ग्राउंड पर अधिक है, उनके प्रतिनिधि ज़्यादा दिखते हैं। हाँ, एक वीडियो में आप कह रहे हैं, मैं सुन रहा था, खुद को आप वार्ड कह रहे हैं जी। क्यों? आप खुद ही बोले कि मेरी माता जी हैं। हाँ, मैं उसके बावजूद भी आप एक भी बार उस वीडियो में ये नहीं बोले हैं कि हम वार्ड प्रतिनिधि हैं। आप कहने कि हमें वार्ड जिताया गया है। सही है, हम वार्ड प्रतिनिधि हैं, हमें जिताया गया का मतलब है कि लोग हमको ही देखकर तो आप ये कह देते कि वार्ड प्रतिनिधि हम हैं, हमारी माताजी को जिताया गया है, हमारी माताजी वार्ड हैं, मगर उस वीडियो में एक भी बार आप नहीं बोले हैं कि हाँ हम वार्ड प्रतिनिधि हैं, हमारी माताजी वार्ड सदस्य हैं। सही है, वो हमारा फर्स्ट इंटरव्यू था, उसमें ये मिस्टेक हो गया है, लेकिन लोग हमको ही देख करके वोट दिए हैं, माताजी हैं। तो जो ये मिस्टेक हुआ है, तो कहीं ग्राउंड पे जाते हैं तो ये तो नहीं बोलते हैं कि हम ही वार्ड हैं? नहीं, बिल्कुल, वहाँ वार्ड प्रतिनिधि कहते हैं। सब तो जाते हैं, तो हम ग्राउंड पे जाएंगे, किसी का काम होगा तो हमारी माताजी का ही साइन लगता है, वो घर पे आके साइन करना, वो आते हैं जो काम कराने के लिए, वहाँ पर होता है। तो मुखिया जी ये सब जो उठा रही हैं सवाल, तो उनके हम वीडियो में देखे हैं क्या क्या उठा रही हैं। हम उनके पहले बातों पर जो बोली हैं उन पर कुछ पहले जवाब देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम सारा काम पंचायत में कर दिए हैं, थोड़ा बहुत कुछ बाकी है जो हम कर देंगे, लेकिन इस पर भी हमारा आपत्ति है। 7 गांव है हमारे पंचायत में, उसमें से सिर्फ जो वीरपुर गांव है, जो मुखिया जी का गांव है, वहां पे काम हुआ है, जितना भी हुआ हो। बाकी सब गांव में नाम मात्र का काम हुआ है, और हम इस चीज को दिखाएंगे। अगर आप ग्राउंड पे आते हैं, हमारे गांव में आइए, इतना मतलब नली कहाँ है, गली कहाँ है, कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन एक भी नली गली का मुखिया जी ने ना कोई काम किया और ना वो उस समस्या का समाधान करने आई। दूसरा, वो कह रही हैं, हमने जो कहा था कि वो मुखिया जी पटना रहती हैं, ये सत्य है। उन्होंने स्वीकार भी किया कि हम 15 दिन पटना रहते हैं, स्वीकार भी किया जो हमारे बच्चे हैं वहीं पर पढ़ाई करते हैं, और 15 दिन गांव पे रहती हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से सोचिए कि 15 दिन बच्चे पटना पढ़ेंगे या 15 दिन शिवपुर पढ़ेंगे। नहीं, ये नहीं बोलेंगे कि हम 15 दिन रहते हैं पढ़ने की बात। हाँ, बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके बिना नहीं रह सकते। तो 15 दिन अगर पटना में रहती हैं, 15 दिन यहाँ रहती हैं, तो 15 दिन का बच्चों का छुट्टी ना होगा? ये भी झूठ है। अब ये तो वो ना बताएंगे कि उनके बच्चे साथ में आते हैं, नहीं आते हैं। मुझे पता है झूठ है, आप जनता से पूछ सकते हैं। फिर भी अगर वो 15 दिन कह रहे हैं कि 15 दिन पटना रहते हैं, तो क्या सरकार उनको सैलरी देती है पटना रहने के लिए? सैलरी 15 दिन का देती है कि 1 महीना का देती है? पूरे महीने का देती है ना सैलरी, और पटना वो रहती हैं। दूसरा जो है, वो कह रहे हैं कि हर जगह हम हाजिर रहते हैं, स्वयं हमारा प्रतिनिधि नहीं रहता है। ये बिल्कुल सही नहीं है। भले कहीं किसी उद्घाटन में अभी तत्काल चली गई हो, हमारा वीडियो बताने के बाद हो सकता है गई हो, लेकिन इसके पहले वो कहीं नहीं जाती हैं। उनके पति देव हैं राजकुमार ठाकुर, रेलवे में हैं। अब वो कैसे कब आते हैं, छुट्टी लेके आते हैं, कैसे आते हैं, वही जहाँ वहाँ जाते हैं। और जो भी काम कराया जाता है कहीं भी, तो वो लोग अपना मटेरियल वगैरह गिरा देते हैं और किसी को एक आदमी को रख देते हैं, वो काम कराता है। और मुखिया जी लास्ट में अपनी मुखिया जी जो है, पति और पत्नी दोनों आते हैं, लास्ट में फोटो खिंचा के चले जाते हैं। यही सत्य है। और उन्होंने कहा कि उनकी माताजी आती नहीं थी इसमें, हम उनकी चाहते तो सदस्यता रद्द करा सकते थे, वार्ड की सदस्यता रद्द करा सकते थे, लेकिन कोई मेहरबानी कर दी है। तो हम उनको कह रहे हैं, एक चैलेंज भी दे रहे हैं कि आपको ऐसी कोई मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है। आप हमारी माताजी का वार्ड सदस्यता रद्द करा दीजिए, अगर आप में पावर है तो। अगर आप में पावर है और आपके करने से हो जाएगा रद्द, तो करा दीजिए, हमको इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सारा चीज़ है। उसके बाद एक और बात उन्होंने कहा कि हम लोगों को आरोप लगा रही है कि वो हम पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, कोई एलिगेशन हमने नहीं लगा रहे, सच्चाई बता रहे हैं। जनता से पूछिएगा तब ना पता चलेगा, वो तो अपना बनाएगी। तो कह रहे हैं कि कमाने वाले लोग हैं। तो 15 वार्ड में से किस वार्ड को ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा व्यवस्था दिया है कि वो कोई कुछ कमाया हो?
ऐसा कुछ नहीं है। हमने अपना उनके मीटिंग में जाके अपना तेल जराया है और उन्होंने हमें यही दिया है कि 1 कप चाय पिलाई है। इसके अलावा उन्होंने क्या दिया है? तो कौन सी चीज में हम उनको कमाने के लिए कह रहे हैं? ऐसा कोई बात नहीं है। जो बात है वो सत्य हम आपको बता रहे हैं। अगली बात यह है कि ये जो कह रही हैं उप मुखिया गिराने वाली बात कि ये दलित विरोधी हैं। हाँ। ये दलित विरोधी हैं। हाँ। दलित उप मुखिया थे इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाए। हाँ। तो आपको तो पता ही है जब 2.5 साल का एक नियम है, हमारा जो भी वार्ड हैं उनका ये पावर है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए। नियम नहीं है। हाँ, लोग अपने ये करके, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि कोई मुखिया है तो नहीं, अविश्वास प्रस्ताव का नियम नहीं है। अपने वार्ड लोग ये तय करते हैं कि ये रह चुके हैं, काम अच्छा नहीं करे तो हम लोग हटाएंगे। कोई नियम नहीं है कि वो अविश्वास प्रस्ताव आएगा ही। अविश्वास प्रस्ताव लगाया जा सकता है। हाँ, ऐसा तो नियम है ना? हाँ, लगाया जाता है। 2 साल बाद, 2.5 साल बाद है कि लगाया जा सकता है। और सभी वार्ड के मन में ये आया कि ये है भले अच्छा काम क्या है कि करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उप मुखिया को कोई काम तो है नहीं, लेकिन लगा कि किसी और को मौका 2.5 साल देकर देखा जाए। उसमें भी अगर हम प्रत्याशी होते उप मुखिया का तो आप कह सकती थी। फिर आप बोलेंगे आपकी माताजी होती। ठीक है, हमारी माताजी अगर होती प्रत्याशी अगर उप मुखिया का तो उनका आरोप मतलब जायज था कि दलित को हटा करके और फॉरवर्ड को बनाया जा रहा है, जबकि पूरा पंचायत में 2 ही फॉरवर्ड जो है वार्ड है। जब 2 ही फॉरवर्ड वार्ड हैं और उस अविश्वास प्रस्ताव में 13 लोगों का साइन कराया गया था, जिसमें हम नहीं गए थे, दूसरे लोग ही कराए थे। हम साइन कराने नहीं गए थे, दूसरे लोग ही गए थे। उसमें एक दलित ही गए थे, हम नाम नहीं रखेंगे, एक दलित ही थे जो ये सारा काम कराए थे। तो 13 गो वार्ड जो साइन किया था 15 में से, उसमें बहुत सारे 4-5 लोग दलित में थे, 3-4 लोग अति पिछड़ा थे, 2 ही तो फॉरवर्ड है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम दलित को हटाने के लिए कर रहे थे? और जो उनका प्रत्याशी था अविश्वास प्रस्ताव के बाद, जो उप मुखिया बनने का प्रत्याशी था, वो भी अति पिछड़ा ही था। उसमें तो हमारा कास्ट का तो कोई था नहीं, जो आप इस बात का लगा रही हैं। और ये जातिवाद जो है फैलाना अच्छी बात नहीं है, मुखिया के मुंह से ये ठीक नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव सब जगह लाने का नियम है, लगाया जा सकता है तो लगाया गया, इसमें दलित देख करके नहीं लगाया गया। दूसरा चीज है, जो हम लोग काम कुछ कराते हैं, जिसे हम लोग बोले थे कि विधायक के माध्यम से, तो विधायक का जो है हम काम कराए हैं, 2-3 वार्ड मिल करके कराए थे गांव में। तो उनका कहना है कि हम एनओसी नहीं देते हैं तो काम कैसे होता है? कि हम अनुशंसा किए थे, विधायक से बोले कुछ थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। विधायक जी से बोल करके हम अब काम लाए हैं। बिल्कुल नहीं। विधायक जी हो सकता है कि अगर उनको जरूरत पड़े कि मुखिया का मतलब एनओसी लेना जरूरी है, वो तो जरूरी है, तो विधायक भले उनको पूछे, मुखिया का काम छोड़ करके अगर आप कहीं से बाहर से काम लाइएगा तो मुखिया का एनओसी लेना जरूरी है। उनको जरूरी है तो उन तो फोन किए होंगे विधायक जी की एनओसी दे दीजिए, तो एनओसी इन्होंने हो सकता है कि दे दिए होंगे, ठीक है, वो हो गया। लेकिन इन्होंने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, ये बिल्कुल झूठ है। और दूसरी बात कि अगर इनके एनओसी ना देने से ही काम रुकता है तो हमारे शिवपुर गांव में एक नदी है जिस पर पिछले साल हमने हमारे सहयोगी ने हमने साइन करा के RK सिंह जी को दिया था, जो हमारे सांसद थे माननीय, उनको दिए थे। उन्होंने ये पास करा दिया था उस पर पुल बनाने का नदी पर, और उसका जो है एनओसी का मांग किया गया था। इसका चिट्ठी हमारे पास है, मैं आपको दिखा देंगे। लेकिन उसका जो है नंबर है पत्रांक नंबर 560610, ये माननीय संसद जी का पत्रांक है। इस पत्रांक पे चिट्ठी आया था कि एनओसी का मांग किया गया था, यानी कि उस समय मुखिया जी ने एनओसी नहीं दिया और हमारे गांव का पुल नहीं बना। यही ना सत्य है? अगर आपके एनओसी नहीं देने से ही बनता है, नहीं बनता है, तो आपने एनओसी नहीं दिया तो आप एनओसी नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे? अगर कोई भी विधायक कर रहा है, सांसद कर रहा है, तो आपको क्या आपत्ति है? आप अपने फंड से तो वीरपुर छोड़कर कहीं कराना नहीं चाहती हैं। अगर विधायक सांसद भी करा रहा है तो आप उसमें एनओसी नहीं दीजिएगा, ये क्या मतलब हुआ? क्या आपको इसीलिए बनाया गया है कि आपको एक ही गाँव का लोग वोट दिया है? तो कह रही है कि हम काम इधर उधर से, अगर हमारे फंड से बाहर काम होता है तो उसको भी हम लाते हैं अपने पंचायत में। देखिए, पंचायत में कहीं भी मुखिया जी के माध्यम से कोई कार्य मतलब बाहर से ला करके नहीं किया गया, उनके फंड से जो भी हुआ विधायक सांसद विधायक काम करवाए। एक बात बताइए, नली गली का काम विधायक का है कि मुखिया का है? मुखिया का है। तो नली गली कोई जरूरी नहीं है कि विधायक जी भी लोग अपना फंड हाँ काम है वही, मतलब मुखिया का ही काम है, वार्ड मुखिया का काम है, नली गली का काम।
मगर लोग बाहर से भी फंड ला देते हैं कि चलिए हमारा बच्चा रहेगा, विधायक जी का लग जाएगा, तो वहां पर लोग लाते हैं। फिर भी मुखिया जी का सबसे पहला काम था कि नली गली टंच हाँ, हाँ, वो काम अगर नली गली क्लियर हो जाए हाँ, उसके बाद हम बड़ा कुछ करें हाँ। लेकिन मुखिया जी आपको बता देते हैं, आपके चैनल के माध्यम से जनता को बता देते हैं कि उन्होंने जो काम कराया वो सीधा सीधा रोड कराया है हाँ। सीधा सीधा रोड जो गांव के अंदर नहीं, गांव से बाहर बधार में है। सारा रोड जो बड़ा बड़ा बनाई है वो बधार में है, और उस बधार में जो है मुश्किल से कोई खेती बाड़ी वाला नहीं जाता होगा, आम आदमी नहीं जाता है। और वो इसलिए बनाया गया है, भ्रष्टाचार करने के लिए बनाया गया है, ताकि सीधा रोड हो, फटाक से बनाए और चटाक से पैसा निकल जाए। क्योंकि गांव के अंदर अगर नली गली बनाते तो लफड़ा होता है। रोक क्यों नहीं लगाया? वहां पर कुछ लोग रोक लगाए थे, तो उन्होंने काफी उस पर हंगामा किया था, वो क्या बोलते हैं, उनको जेल डालने का वगैरह किया था, तो लोग शांत हो गए। और लोग मतलब केस करने का, ऐसे तैसे फंसाने का प्रोग्राम बना। कोई जरूरी थोड़ी जो है आवेदन भी लोग दे सकते थे आगे जाकर के। ये देखिए मान लीजिए कि अगर वो करें, आवेदन देते कि हाँ यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है, अधिकारी आकर के यहाँ पर चेक करे, जेई आए, अधिकारी आए। भ्रष्टाचार का मतलब ये भी है कि अगर आप गांव में गली नली बनाते हैं तो थोड़ा सा वहां पे थोड़ा कहीं ना कहीं होता है कि नोकझोंक होता है, इधर नहीं बनेगा उधर नहीं बनेगा, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा खर्चा हो जाता है। और बाहर जो काम होता है उसमें सीधा काम करके निकल जाना, कोई देखने गया कोई नहीं गया, लोगों को पता चला नहीं चल तब तक बन के निकल गया, ये बात मैं कह रहा हूँ। तो वहां बना के वो निकल जाते हैं, नली गली में हाथ नहीं लगाते हैं। और वीरपुर के अलावा वो किसी गांव में कोई खास काम नहीं किए हैं, एक आध जैसे ऐसे ही मतलब छोटा मोटा कोई काम कर दिए होंगे। इसके अलावा वो किसी दूसरे गांव में कोई काम नहीं किए हैं, सारा काम वो करके हम कर दिए हैं। तो उनको काम का मतलब क्या है कि बाजार में 4 रोड बना दिए, अब वीरपुर में रोड बना दिए, ढलाई करा दिए, नली बना दिए एक आध गो वीरपुर में, तो क्या पूरे पंचायत का विकास हो गया? आप वीरपुर के मुखिया है कि पूरे पंचायत के मुखिया? पंचायत के, पूरे पंचायत को ना आपको देखना चाहिए। आइए आप हमारे गांव में कभी भी, शिवपुर गांव है हमारा, शिवपुर गांव के नाम से पंचायत भी है, और वहाँ की आपको नली गली का हालत दिखाते हैं कि क्या हालत है। कहिएगा तब अभी भी दिखा देंगे आपको। यहाँ पे कुछ वीडियो हम रखे हैं जिसमें नली गली का हालत आपको दिखा सकते हैं। तो उनका जो कहना है कि हम सारा काम कर दिए, वो सब मीडिया पे बोलना है, और वो कह रहे कि हम ही खुद करते हैं, ये नहीं है, उनके पति देव ही जाते हैं सब जगह। तो नौकरी करते हैं, कैसे आते हैं? वो आते हैं, छुट्टी में आते होंगे, तो कभी कभी ही तो आते हैं। महीना रोज थोड़ा ना मीटिंग होता है, ग्राम सभा होता है। सिर्फ ग्राम सभा कराने के समय, मीटिंग के समय, या ब्लॉक में कुछ मीटिंग हो उस समय, इतना समय ही मुखिया हमारे यहाँ पे उपस्थित रहते हैं। या जब यहाँ पे कुछ जैसे कागज, जैसे कोई रहता है यहाँ पे, पहले रहता था, अब शायद नहीं है, तो पंचायत से कागज आए कि हमारा ये जन्म प्रमाण पत्र साइन करना है, मृत्यु प्रमाण पत्र साइन करना है। कहते हैं 15 दिन से अधिक भी होता है, या फिर मैं पटना आज ही चली गई हूँ, कल ही मेरे पास फोन आता है, मैं तुरंत आ जाती हूँ गाँव। क्या वो हनुमान जी कैसे करेंगी और लंका में ऐसे उपस्थित हो जाएंगी? पटना से गाँव आने में देर नहीं लगेगा। फोन करेंगे तो चल देंगी, दौड़ देंगी। ऐसा नहीं है, आज पता चलता है तो सुबह हम आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। वो जुटान होता है कि हाँ 10-20-50 कागज हो गया, तो यहाँ पे एक उनका है आदमी, जुटान हो गया, उसके बाद पता चलता है कि हाँ चलिए संडे या किसी दिन आकर के साइन करके निकल जाते हैं। मतलब आते हैं, काम करते हैं, निकल जाते हैं, बस इतना ही है। और ये सच्चाई है, जनता में किसी से भी पूछ सकते हैं। तो चलिए चुनाव आप लड़िएगा, ये मतलब क्लियर चुनाव हम लड़ेंगे और बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। एक और बात उन्होंने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि कहाँ जो कमकर के डेरा पर जो रास्ता बन रहा था वहां पे हमने झगड़ा कर दिया, और झगड़ा किया तो किससे किया? प्रदीप राम के किसी भाई से। और आपको बता दें कि उस डेरा पे गुड़ और कमकर हैं, ठाकुर हैं, कोई वहां पे राम है ही नहीं, तो हम झगड़ा कैसे कर दिए? तो आप पांडे जी कह के, उधर राम जी कह के आप हमको SC ST मतलब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करना चाहती है। और एक और आप बात बताते हैं, आप उन्होंने बोला था कि हम जातिवाद नहीं करते हैं। उनका पिछला चुनाव का मुद्दा हिंदू मुस्लिम था, क्योंकि 2 विपक्षी थे, एक रहमान अंसारी और एक कलीम अंसारी, दोनों ही मुसलमान थे जो तगड़े विपक्षी थे। तो उनका जो चुनाव जीते हैं ना, वो हिंदू मुस्लिम के नाम पे जीते हैं। और इस बार वो चाहते हैं, चूंकि जनरल होने वाला है, तो इस बार वो चाहते हैं कि दलित SC ST करके, दलित करके हम जीत जाएं। तो ये उनका सपना पूरा नहीं होगा। जितना दलित उनके साथ होगा ना, उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ है। हम उनका सेवा करते हैं, केवल बोलने से नहीं होता है। तो चलिए हम लोग इंतजार करते हैं कि क्या आरक्षण का रोस्टर होता है, उसी अनुसार ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। जैसे ही जनरल होगा, कह रहे हैं कि जनरल होगा तो हम, या फिर हमारी वाइफ, अगर महिला होगा तो हमारी वाइफ चुनावी मैदान में उतरेंगी, और ऐसे रहेगा तो हम उतरेंगे। हम लोग इंतजार करते हैं
क्योंकि इस बार हर जगह चर्चा यही चल रहा है कि आरक्षण में बदलाव हो सकता है।